डीएसएलआर कैमरा से शूटिंग करने का मैंने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा है, 30 या 31 मिनट का है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको 15-15 मिनट के 2 पार्ट्स में आपको यह वीडियो दिखाऊं। तो मैंने पहला पार्ट अभी ये वीडियो अभी रनिंग जो चलेगा उसमें आप पहला पार्ट देख पाएंगे और दूसरा पार्ट आप जैसे इसके एंड में जाएंगे तो वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप उसको पुश कर दीजिएगा तो आप सेकंड पार्ट में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और आप पूरा वीडियो देख करके अच्छी तरीके से समझ सकेंगे कि किस तरीके से हम डीएसएलआर कैमरा से वीडियोग्राफी का बेसिक सीखें। नमस्कार, मैं बंशीलाल पालीवाल। आज मुझे एक मैसेज मिला। मैसेज मुझे करने वाले भाई साहब म्यूज़िक स्टूडियो करके है। मैसेज जो है वो है D700 निकॉन कैमरे से वीडियो कैसे बनाई जाए, सेटिंग एक बार सर्च बताएं, ट्यूटोरियल बनाकर समझाएं। D700 के बारे में इन्होंने पूछा है। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी मेरे पास में जो कैमरा है वो D7200 है। एक कैमरा आता है D750 और आपने D700 के बारे में पूछा। तो जो वीडियो के जो सेटिंग्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। अब कोई फुल फ्रेम कैमरा आता है, कोई क्रॉप सेंसर आता है। तो जो फुल फ्रेम कैमरास होते हैं उसमें वीडियोग्राफी बहुत अच्छी हो जाती है और जो क्रॉप फ्रेम कैमरा जितने भी होते हैं उसमें वीडियोग्राफी करने के लिए हमें ISO वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और जो लेंस होते हैं उस लेंस के ऊपर ध्यान देना होता है। तो हम लोग 50 mm से वीडियोग्राफी कर सकते हैं या जो किट लेंस आता है इसके साथ में उससे भी हम लोग वीडियोग्राफी DSLR से कर सकते हैं। वो 18-55 हो, 18-120 हो या 18-140 हो। और यदि हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें तो इससे हायर लेंस भी हम लेकर के इस पर लगा सकते हैं जो कम से कम 2.8 अपर्चर को सपोर्ट करते हो। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम सस्ते लेंस से किस प्रकार से वीडियोग्राफी किस सेटिंग पर कर सकते हैं। और इसके पहले भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझे ये बात पूछी थी कि थोड़ा सा DSLR से वीडियो कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा आप समझाइए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इसमें मूवीज की जो सेटिंग होती वो हम क्या रखें। हमें जैसे पाल सपोर्ट जो होता है वो रखना है, हमें 25 फ्रेम रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो लाइटिंग सिस्टम होता है वो लगभग इसी को सपोर्ट करता है। और जिस प्रकार से हम फोटोग्राफी करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम वीडियोग्राफी भी करते हैं। वीडियोग्राफी में सबसे अहम जो बात होती है वो है फोकस की, और फोटोग्राफी में जो फोकस होता है वो हम ऑटो पे उसका काम चला लेते हैं। लेकिन वीडियोग्राफी में जैसे हम फोकस को ऑटो कर देंगे तो जो मूवमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हमें बार बार फोकस करना पड़ेगा और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो कैमकॉर्डर होते हैं उसमें फोकस बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर फोकस आउट होता है जो कैमकॉर्डर होते हैं वो। DSLR से जो हम वीडियोग्राफी करते हैं उसमें फोकस एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेंस ऐसे होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अपर्चर जिनका खुलता हो, ओपन होता हो, पूरा लेंस खुलता हो, 1.8 हो, 1.4 हो या 2.8 हो, इस टाइप के लेंस चाहिए। अब नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो किट लेंस आता है उसको हम जैसे जूम करते हैं तो वो 5.6 का मिनिमम अपर्चर देगा, वो हमें इससे कम में नहीं जाने देगा, 3.5 पे नहीं आने देगा। तो 5.6 हमारी एक मजबूरी हो जाती है। अब 5.6 अपर्चर पे यदि हम D7200 या D7000 या D7500 या D750 या इससे जो हायर कैमरे 810 जो भी कैमराज आते हैं निकॉन के, और सेम थिंग कैनन के कैमराज में भी यही है, उसमें भी हमें एक अच्छा सा जिसमें अपर्चर ओपन होता हो वो वाला लेंस चाहिए और फोकस हमें मैन्युअली करना पड़ता है। नॉर्मली कैनन के जितने भी कैमराज आते हैं उसमें फोकस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और निकॉन के कैमराज जो हैं उसमें ऑटो फोकस वीडियोग्राफी में इतना फास्ट काम नहीं करता है, तो उसमें फिर जर्क आता है पिक्चर के अंदर। जैसे ही हम अगर एक शॉट से दूसरे शॉट में जाएंगे तो हम अगर उसको ऑटो फोकस पर रखेंगे तो पिक्चर एक बार हल्की सी फोकस आउट होकर के फिर फोकस में आएगी, फिर फोकस आउट, फिर ऐसा जर्क करेगी वो। तो
इस टाइप के जर्क नहीं आए, उसके लिए हमें पूरा फोकस मैन्युअली करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा आपको सेटिंग बताता हूँ कि कौन सी सेटिंग हमें करना है जिस पर हमारी वीडियोग्राफी अच्छे से हो जाएगी। जो 3000 है उसमें थोड़ी सी अलग टाइप की सेटिंग होती है, लेकिन लगभग सिस्टम यही होता है। आपको इसी सेटिंग पे, और जो उसका तरीका जो होता है वो लगभग एक समान होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो हम लोग किसी एक कैमरा से अगर हम वीडियोग्राफी करना सीख जाए तो हम लगभग सब कैमरा से हम लोग वीडियोग्राफी शूट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी देता था। चलिए मैं जल्दी से सेटिंग बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पर डायल लगा हुआ है इसको घुमा करके आप एम मीन्स मेन्यू कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर ये जो 2 कार्ड लगे हुए हैं इस प्रकार से थोड़े से बड़े कार्ड आप लीजिए। ये 32 GB का कार्ड है, तो वो आप यहाँ पर कार्ड यहाँ पर एक इनपुट कर दीजिए, और एक कार्ड यहाँ पर ये भी 32 GB का है, तो इसको भी आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए इसके अंदर। यदि 2 कार्ड है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मूवी के अंदर जगह जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी जाती है। तो इस प्रकार से कार्ड लगा दें। यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है इस स्विच को आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। तो ये मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया है। ज़्यादातर हमारे भाइयों के पास में जो लेंस होता है वो किट लेंस होता है। अभी मैंने यहाँ पर माउंट करके रखा है 18-140 लेंस। मैं इसी से वीडियो बनाऊंगा जो जूम लेंस है। D7200, 7500, 7000, 750 या इससे जो भी हायर जो कैमरे आते हैं, फुल फ्रेम, क्रॉप फ्रेम सेंसर कैमरा, तो उसमें एक यहाँ पर मेनू सिस्टम होता है। हमें सबसे पहले मेनू के अंदर जाना है। मेनू के अंदर हम जैसे ही गए यहाँ पर 1, 2, तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है मूवी शूटिंग मेन्यू, इस पे चले जाना है। हम लोग सबसे पहले रीसेट कर लेते हैं ताकि कैमरा अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाए। तो ये मैंने इसको रीसेट कर लिया है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये जितनी भी इसकी सेटिंग थी वो जो कैमरे के साथ आती डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो हो चुकी है। अब इसके ऊपर फाइल नेमिंग है, इसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में DSC नाम आता है फाइल का। जो भी हमें नाम रखना है वो बिल्कुल सही है। डेस्टिनेशन इसका आप दे सकते हैं स्लॉट 1 इसमें 4 घंटे 2 मिनट की पिक्चर आएगी, और स्लॉट 2 इसमें 5 घंटे 9 मिनट की पिक्चर आएगी। तभी हम इसका गंतव्य स्थान दे देते हैं स्लॉट 1। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर कार्ड के ऊपर 1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर नीचे जो आ रहा है फ्रेम साइज या फ्रेम रेट, इसको हम यहाँ से हम ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद में हमारे पास में ये फ्रेम आ जाती है। तो नॉर्मली हम लोग 30 फ्रेम भी रख सकते हैं और 25 या 24 हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 25। नीचे मूवी क्वालिटी अभी नॉर्मल है। यदि आपको हाई क्वालिटी की मूवी चाहिए तो आप इसको ऊपर कर दीजिए हाई क्वालिटी। आप हाई क्वालिटी करेंगे तो उसमें पिक्चर थोड़ी सी साइज बड़ी होगी और बहुत परफेक्ट पिक्चर आएगी। तो उसके लिए हमें कार्ड बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे। नीचे माइक्रोफोन सेंसिटिविटी है, तो माइक्रोफोन आप जब भी मूवी शूट करते हैं तो आपको किस प्रकार का यहाँ पर लेवल चाहिए तो वो आप इसकी सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं। ऊपर ऑटो सेंसिटिविटी है और नीचे मैनुअल सेंसिटिविटी है। यदि आप मैनुअल सेंसिटिविटी रखना चाहते हैं तो मैनुअल के अंदर चले जाएं और आगे थोड़ा सा पुश करेंगे तो अभी यहाँ पर 15 है, तो नॉर्मली 12-13 तक ये हमें अच्छा सपोर्ट कर लेता है। तो अगर आप नए हैं इस मैदान में तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको ऑटो ही रख लीजिए, ताकि जो भी हमारा कभी कोई डांस प्रोग्राम होता है या कोई भी भजन संध्या होती है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा सा कान में लगा करके आप सुन लीजिए। इन बातों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके नीचे आता है फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है वाइड रेंज वो आप रख लीजिए, और इसके नीचे आता है विंड नॉइस रिडक्शन। जो भी हवा हमारे माइक से टकराती है एक सरसराहट की आवाज़ होती है, तो उस नॉइस को हम लोग कैसे काटें तो उसके लिए ये है, तो आप इसे ऑन कर दीजिए। इमेज एरिया इसके अंदर DX है, चूंकि ये फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, ये क्रॉप सेंसर है, तो हमें इसको DX 24x16 यही सेट करके रखना है। और जो 3000 रेंज के जो कैमराज आते हैं उसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, उसमें फिक्स होता है। जो फिक्स है उसी पे आपको शूट करना है, लेकिन आइडिया तरीका एक ही है। वाइट बैलेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको वाइट बैलेंस मिलाना आता है तो अच्छी बात, और नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो केल्विन चूज कलर टेम्परेचर है
इस पे आप चले जाएं, नॉर्मली 5000 के जो इस पे आता है वो बहुत अच्छा कलर रेंज है। और इसमें भी यदि आपको कोई भी कलर माइनस करना हो तो आप यहाँ से इसको नीचे या ऊपर करके उस कलर को माइनस कर सकते हैं। यदि येलो टोन आता है, यदि ब्लू टोन आता है, ज़्यादातर 5000 के पर यह आराम से काम कर जाएगा। तो मैं अभी इसको 5000 केल्विन पर सेट कर रखा हूँ और मैं इसी को ओके कर देता हूँ। तो वाइट बैलेंस में मैंने कर दिया है यहाँ पर के। अब सेट पिक्चर कंट्रोल, अब पिक्चर कंट्रोल में आप स्टैंडर्ड मोड कर लीजिए, और यदि आप नीचे कोई पोर्ट्रेट वगैरह शूट करें तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मोड है वो बिल्कुल इनफ है, अच्छा है। मैंने पिक्चर कंट्रोल इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। हाई ISONR नॉइस रिडक्शन, ISO से जो नॉइस रिडक्शन होता है उसको हम करें, कैसे करें, ये कैमरा कैसे करें, तो उसके लिए नॉर्मल है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मल ही रखें। मूवी ISO सेंसिटिविटी सेटिंग है ये यहाँ पर, तो मूवी ISO अभी यहाँ पर 100 है, तो आप इसकी सेंसिटिविटी को जितना बढ़ाएंगे तो वो जब हम मूवी शूट करेंगे उस समय हम इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जो 100 है वो ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम सेंसिटिविटी। अभी इसका जो ISO होगा वो 25600 पे चला जाएगा, लेकिन 25600 ISO पे जब निकॉन D7200 या 7000 से हम लोग शूट करते हैं तो उसमें नॉइस आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, विशेष जब लो लाइट कंडीशन होती है तब। तो जब लो लाइट कंडीशन हो तो हमें लेंस जो है वो 50 mm का यूज़ करना पड़ेगा, जो सबसे सस्ता लेंस आता है, या 2.8 एपर्चर वाला लेंस हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेंस है ये हमें 5.6 से फिर नीचे बहुत कम समय में आने देगा। हालांकि ये 3.5 तक भी आता है, लेकिन डिपेंड करता है हमारे इस जूम के ऊपर कि हमने पिक्चर को कितना जूम करके रखा है। अगर हम बिल्कुल जूम आउट हैं तो हमें अच्छा एपर्चर मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको कभी कोई डाउट होता है, अगर मैं कभी ऑटो पे कर देता हूँ और यदि ये 25600 है, यहाँ तक अगर मेरा ISO जाता है, तो यदि आप चाहें तो इसको आपकी मनपसंद जगह पे आप रोक सकते हैं। ये 25000 है, और यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम 10000 सेट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे तो फिर ये ISO 10000 से कभी ज़्यादा नहीं जाएगा। टाइम लैप्स फोटोग्राफी, इस पर कभी मैं पूरा एक ट्यूटोरियल अलग से बनाऊंगा, हम टाइम लैप्स फोटोग्राफी कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मूवी शूटिंग मेन्यू यहाँ पर हो चुका है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर ऊपर कैमरे का निशान है, नीचे वीडियो का निशान है। तो हमें LV जो लिखा हुआ है यहाँ पर सेंटर में, इसको एक बार दबा देना है। L मीन्स लाइव, V मीन्स वीडियो। तो हमने लाइव मोड में हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है, सामने का व्यू है आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है। अब इस व्यू को हमें सही करना है, तो वो व्यू हम कैसे सही करेंगे। तो यहाँ पर अभी 1:60 शटर प्रायोरिटी है, आप देख पा रहे हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब ये 25 तक आ गया है, इससे कम अब यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो 25 मैंने कम से कम कर दिया है, लेकिन 25 मूवी बनाने के लिए हमें स्टैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। विदाउट स्टैंड हम DSLR कैमरा से परफेक्ट मूवी नहीं बना सकते हैं। एपर्चर वैल्यू है वो 3.5 है और ISO है वो 100 है। अब मुझे ISO को बढ़ाना पड़ेगा, तो जाकर के मेरे सामने जो भी कुछ कोई मेरे कैमराज वगैरह पड़े हैं तो वो हमें क्लियर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं दबा देता हूँ यहाँ से ये ISO का पार्ट चेंज हो चुका है, और हम इसको यहाँ से इसको घुमा देते हैं और हम इसको बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से मैंने ISO बढ़ाया, तो देखिए इसके अंदर आपको कैमरे के अंदर आपको एक व्यू दिखाई देने लग गया है। अब हमें जो सावधानी रखना है वो ये रखना है कि देखिए ये जो लेंस है ये अभी ऑटो फोकस है, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा मैनुअल। और यदि यहाँ से नहीं करते तो नीचे देखिए ये एक स्विच लगा हुआ है, आप ऊपर देखिए AF ऑटो फोकस और M मीन्स मैनुअल लिखा हुआ है। तो आप इसको भी इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर कर लेंगे और इसको आप ऑटो रखेंगे तो ये लेंस अब मैनुअल ही रहेगा। और मैनुअल के लिए हमें ये जो फोकस की रिंग लगी हुई है, इससे हमें हर बार फोकस करना पड़ेगा और हर शॉट को शूट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम शॉट का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर
अब मेरे सामने जो 3-4 फ्लैश आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसमें आप देखिए अभी वो पिक्चर फोकस आउट दिख रही है। तो अब मुझे यहाँ से मैन्युअल फोकस करना पड़ेगा और इस तरीके से ये फोकस में ये फ्रेम आ चुकी है। अब जैसे ये फोकस में आती है तो अब मुझे सारा यहाँ पर ये नोट करना है कि लाइट परफेक्ट है या नहीं। अगर रोशनी परफेक्ट नहीं है तो आप इस प्रकार की एलईडी लाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप इस लाइट को हमारे कैमरे के ऊपर इस प्रकार से माउंट कर सकते हैं, क्योंकि बिना रोशनी के आपकी वीडियोग्राफी अच्छी नहीं होगी। देखिए अभी जैसे मुझे अच्छी एक लाइट यहाँ पर मिल रही है, तो रोशनी हमें कम से कम अच्छी मिलना चाहिए। जितनी अच्छी लाइट होगी उतना अच्छा आपका वीडियोग्राफी होगा। तो इस प्रकार से आपको लाइटिंग पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप मूवी बनाते हैं तब। तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट देखा है। सेकंड पार्ट देखने के लिए आप सामने जो लिंक है उसे आप पुश कीजिए, आप सेकंड पार्ट में चले जाएंगे। थैंक यू।